नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 11 का हिंदी पढ़े, पहला पाठ। हमने इससे पहले विनय के पद पढ़े हैं, यानी जो पहले पाठ में सूरदास जी द्वारा विनय शीर्षक नामक लिखा गया था कविता, उसके 2 पद जो थे वो हमने पढ़ाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे वात्सल्य का। वात्सल्य का 4था पद है। और अब भगवान श्री कृष्ण, देखिए उद्धव जी, जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा था ताकि वो वहाँ जाए, उनसे समझाएं कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में वो व्याकुल न हो, अपने जीवन को वो आनंद से जिए। लेकिन अब यहाँ पर बात उलट गई है और अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, अपनी विवलता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। संदर्भ बाकी उसी तरह रहेगा। प्रसंग उस समय क्या, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अपने मन की बात कहते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जाही, जब ही सूरत आवती वह सुख की जी उन्मत तन नाही, अनगन भांति करी की बहुलीला जसुदा नंद निवाही, और सूरदास प्रभु रहे मौन वह यह कहीं पहीं पछताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। मोहि मतलब मुझे, हे उद्धव ब्रज मुझे, बिसरत मतलब भूलता नहीं है। कहते हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा अधिपति हो गए हैं। कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता यानी यमुना नदी का पर्यायवाची है। यमुना जी के किनारे सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, और कुंजों की छाह पर, वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी। सुरभि मतलब गाय होता है, गाय की परिभाषा सुरभि होता है। तो गायों को ले जाते थे चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, बच्छ मतलब बछड़ा को, दोहिनी मतलब दुहना होता है। खारिक दुहावन जाही, और हम सब क्या करते, खारिक मतलब तुरंत दुहाने के लिए लेकर क्या करते थे, जाते थे। यानी गाय बछड़ों को चढ़ाते थे यमुना जी के किनारे, बहुत आनंद से मित्रों के साथ रहते थे। वह मतलब सबके साथ लेकर जाते थे चराने के लिए, वो मुझे भूलता नहीं है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बालों के साथ अपने सखी सहेलियों के साथ मिलकर वह कुलाहल मतलब खूब शोर करते थे। भगवान श्री कृष्ण खूब शैतानियाँ के हैं, आप तो जानते ही होंगे। उन्होंने अपनी लीलाएँ, कभी मक्खन चुराना, कभी गोपियों का वस्त्र चुराना, हर लीला में उन्होंने एक सीख दी। तो वही कुलाहल के बारे में कि ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बालों के साथ मिलकर हम कुलाहल मतलब शोरगुल करते थे। नाचत गही गही बाही, गही गही मतलब पकड़ पकड़ के, बाही मतलब बाहों को, या डाल डाल के, जैसे एक दूसरे में हाथ होता है ना डाल के, ऐसे होता है चक्कर के जैसा बनाते हैं, गोल घेरे के जैसा। तो नाचते थे हम लोग एक दूसरे के बाह में बाह डालकर, हाथ में हाथ पकड़ कर खूब शोर करते थे, खूब नाचते। बच्चों को देखेंगे खेलते हुए तो वो इसी तरह करते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम लोग सभी ग्वाल बाल मिलकर खूब कुलाहल करते थे, खूब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब नाचते थे। यह मुझे भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी। देखिए जो मथुरा थी, जहाँ के राजा बने थे भगवान श्री कृष्ण, अपने मामा कंस को मारकर, कंचन माने सोना की नगरी थी वो। बहुत गूढ़ रहस्य के साथ सूरदास जी लिखते हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी है। यह मथुरा नगरी मतलब नगर है, शहर है। कंचन मतलब सोने का शहर है। और मणि मुक्ता हल जाही, मणि और मोतियों से भरा हुआ है ये, मगर फिर भी मुझे सुख नहीं है। पैसे से सुख नहीं होता है। बहुत से लोग कमाने बाहर चले जाते हैं, धन का अर्जन करते हैं, लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि धन से, पैसे से, रुपए से सुख नहीं होता है। वास्तविक सुख आपका आत्मिक सुख होता है, जिसमें आप संतोष करें। फिर कहते हैं जब ही सूरत आवती बा सुख की जी उन्मत तन नाहि। मतलब जब ही, मतलब जब ही,
जब जब सूरती मतलब याद, आवती मतलब आती है, वाह मतलब उस सुख की। कौन से सुख की? ब्रज के सुख की, नंद बाबा की, यशोदा माता की, ग्वाल बालों की। तो मेरा जी मतलब हृदय उन्मत्त मत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तन नहीं मेरे तन में, शरीर में रहता नहीं है मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा मन। मैं सोने की नगरी में रहता हूँ, बड़ी मुक्तियों से भरे हुए मेरे पास आभूषण है, लेकिन फिर भी जब भी मैं उस सुख की, ब्रज में कुंजों की छाया की, ग्वाल बालों की, मैया यशोदा की, बाबा नंद की, उस सुख की याद जब आती है मुझे, स्मरण जब मुझे होता है, तो मेरा हृदय, मेरा मन विचलित हो जाता है। और मेरा मन मेरे शरीर के अंदर रहता नहीं है, मेरा मन वहाँ चला जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन मतलब अनगिनत, भांति मतलब प्रकार से, करी मतलब किया, बहु मतलब बहुत से, लीला भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। चाहे वो कालिया मानमर्दन हो, या बकासुर हो, पूतना हो, अघासुर हो, बहुत से ऐसे हैं। तो तृणावत थे, तो अनगिनत भांति, अनगिनत प्रकार के बहुत से लीला मैंने किए। और जसुदा नंद निभाही, उन्होंने जसुदा माता और नंद बाबा ने उन्हें निभा दिया, मतलब उन्हें सह लिया। भाई उलाहना आते थे ना, कभी किसी घर का माखन चुरा लिया, कभी गोपियों, कभी मटकी फोड़ दी, तो वो उलाहना आता था उनके पास। तो बाबा नंद और यशोदा माता उसे किसी प्रकार से क्या करती थी, मतलब उस मामले को किसी प्रकार शांत कराती थी, समझाती थी। सूरदास प्रभु रहे मौन वे, सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभु मौन हो गए। यह कहीं कहीं पछताए, और बहुत पश्चाताप कर रहे थे वो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि उन्हें वो सूरती, वो सुख नहीं भूलता है, बहुत पश्चाताप करे, मन ही मन की क्या कर लिया, क्या हाँ आ गया। अगला पद है 5वां, और ये पद गोपियाँ कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भरी कुंजय। देखिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ पश्चाताप कर रहे हैं, और गोपियाँ यहाँ पर अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बिनु गोपाल मैंने बिना गोपाल के, बैरिन मतलब बैरी, दुश्मन, भई मतलब हुई है, कुंज मतलब कुंज लताएँ, ये कुंज वाटिका जो वृंदावन में था ना, लताएँ थी, बहुत सुंदर वन है वृंदावन, कभी जाइएगा वहाँ पे घूमिएगा तो आपको पता चलेगा। कहते तब वह लता लगती तन शीतल, तब लताएं जो थी, ये जो लड़ियाँ हैं, ये जो लताएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, ये ना बहुत सुंदर लगती थी, और तन को शीतलता पहुंचाती थी, ठंडक पहुंचाती थी। छाँ, जैसे गर्मी के दिन में आप किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो आपको बड़ा ठंडक हवा लगेगी, शीतल लगेगा। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब ये क्या हो गई हैं, ज्वाल की पुंजय हो गई है। ज्वाल की पुंजय का मतलब अब यह लताएं शीतलता नहीं, ज्वाला के समान, अग्नि के समान हमें ताप देती है, दहन देती है, जलन देती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा मतलब व्यर्थ ही, बहती मतलब बह रही है जमुना, ऐसा लगता है जैसे यमुना व्यर्थ रूप में बह रही है, कोई इतना प्रयोजन नहीं। खग बोलत मतलब पक्षी भी, पहले पक्षियों की भाषा बहुत अच्छी लगती, कोयल की कुकू अच्छी लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे पक्षी क्या हो रहे हैं, व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली कुंजय, और व्यर्थ ही कमल फूलता है, और अली मतलब भौरे क्या करते हैं, उस पर गुंजमान होते हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनि भई भरु भुंजय। कहते हैं पवन यानी हवाएं, अब वो खुशबू उन हवाओं के जैसे व्यर्थ है सब। पान, पान का सुमन, घनसार ये जो घने वृक्ष की छायों के है, संजीवन जो सब जीवन देने वाले थे, दधि सुत, दधि मतलब घी, दही, सुत किरणी, भानु भई भुंजय, भानु मतलब सूर्य की किरणें, ये सब क्या है, ऐसा जैसे ये सब हमें क्या कर रही हैं, भून रही हैं। पहले ठंडक पहुंचाती थी, अब ये क्या कर रही हैं, भून रही हैं, मतलब हमें जला रही हैं। या उद्धव कहिए माधव सो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम यह बात माधव से कहना, यानी भगवान श्री कृष्ण कहना। उद्धव जी वहीं पे हैं, सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था योग शिक्षा के लिए, क्योंकि उद्धव का यह मतलब अहम हो गया था कि मैं योग में सबसे बड़ा, मैं किसी को भी योग सिखा सकता हूँ, मैंने इतना योग सीखा है।
और मदन मार कीन्हे हम लुंज। हमें कामदेव ने मार मार कर क्या किया, लुंज पुंज कर दिया है। हे उद्धव, अब जाइएगा तो माधव से, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रिय इष्टतम से कहिएगा कि हमें मदन ने यानी कामदेव ने मार मार के हमें लुंज पुंज बना दिया है। लुंज मतलब लुंज पुंज, दीनहीन असहाय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोहत अखिया भय झुंझे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन को, दरस को मग जोहत मतलब मार्ग का इंतज़ार करते, जोहत में इंतज़ार करते करते अखिया भय झुंझे मतलब अखियाँ क्या हो गई, छाही पड़ गई है। ठीक है भाई, चलिए छठवां देखते हैं। कहते हैं यहाँ पर, अब गोपियाँ कहती हैं आपस में बात करते कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी, हरि मतलब भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं। कहते हैं कि हमारे जो हरि हैं ना, हमारे जो भगवान हैं, गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं, वह हारिल पक्षी की लकड़ी हो गई। देखिए, एक पक्षी होता है हारिल, और वो जन्म लेता है तभी वो विशेष प्रकार की लकड़ी को अपने पैर में दबा लेता है। वो हमेशा उसे दबाए रखता है, कभी भी उसे छोड़ता नहीं है। वो उसी समय उसे छोड़ता है जब उसकी मृत्यु कर, यानी जब मर जाएगा तभी छोड़ता है। यानी इतना प्रेम होता है हारिल की लकड़ी का। वैसे ही बता रहे हैं कि हमारे जो हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी हो गए। कैसे? मन क्रम वचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कहती हैं गोपियाँ कि हम मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन, नंद मतलब बाबा नंद, नंद मतलब पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण, बाबा नंद का पुत्र भगवान श्री कृष्ण। हम मन से, क्रम से, वचन से, हमारा मन वचन कर्म क्या है, उर मतलब हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हृदय ने उनको ऐसे ही दृढ़ता से पकड़ लिया है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है। हमारे हृदय ने यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ता से क्या किया, करी मतलब हाथ से पकड़ लिया है, पकड़ी मतलब पकड़ लिया है। हमने मन से, वचन से, क्रम से, हृदय में भगवान श्री कृष्ण को क्या किया है, दृढ़ता से पकड़ लिया है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में। कान कान जकरी, हम कान यानी कान्हा कान्हा ही जकड़ रखा है, हम कान्हा कान्हा ही बुलाते हैं। हमारे हृदय से हमेशा, चाहे हम सोते रहें, जागते रहें, सपना देखें, दिन रहे, रात रहे, हमेशा हमारा हृदय हे प्रभु कान्हा 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 श्री कृष्ण यही कहता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो। देखिए, योग की बात उद्धव जी गोपियों से कह रहे थे कि भगवान को पाना है तो योग करना पड़ेगा। तो वही जब योग की शिक्षा दे दी तो उसके बाद ये सुनकर बहुत तमतमा गई थी गोपियाँ। तो वही कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसे, यानी योग की बात सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। कड़वी नहीं होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ककड़ी क्या है, कड़वी ककड़ी हो, जो ही खाए तो मुंह तुरंत ऐसा हो जाता है, तुरंत मुंह से व्यक्ति थूक देता है उसे बाहर। ऐसा ही योग आपका हमें लग रहा है कि हम इसे ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे लोग कड़वी ककड़ी को थूक देते हैं, उसी तरह आपके योग की बातें हमें कड़वी लग रही है। सुत तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह कौन सा रोग हमें लेकर आए हैं जिसको किसी ने देखा भी नहीं है, न सुना है और न किया। व्याधि मतलब रोग होता है। सुत तो व्याधि हमको ले आए, ये कौन सा रोग लेकर आए हैं? क्योंकि उन्होंने पारब्रह्म परमेश्वर को बताया था ना कि वो क्या है, वो निर्गुण है, निराकार है भाई। इसी के बाद योग की है, तो वही कह रहे कौन सा रोग है जिसे हम न देख सकते, न सुन सकते हैं, न किसी ने किया नहीं है। तो इसी के बारे में कहते हैं। फिर कहते हैं यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं यह तो उनके मन के लिए है जिनके मन में चक्री, जिनका मन चक्र घूमता रहता है, जिनके मन में सांत्वना नहीं है, शांति नहीं है, जिनका मन इधर उधर विचलित रहता है, चंचल रहता है, घूमता रहता है। यह योग की बातें तो उनके लिए है। योग वास्तव में मन को शांत करने के लिए ही होता है। तो हमारा मन तो एक ही जगह है, तो हमारे मन में तो शांति ऐसे ही है, तो हमें योग की आवश्यकता नहीं है। जिनका मन चक्री मतलब चक्र की तरह